हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सेन ब्रिलियंट फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम एक क्लास 11th का विशेष वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होता है घिरनी वाला, आज उसको पढ़ाने हम जा रहे हैं। जो हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पर, वाह्य पिंडों से संबंधित जो गति है वो आपकी दो प्रकार से होती है। उसका पहला पॉइंट है घिरनी से संबंधित पिंड की ऊर्ध्वाधर गति। पहला पॉइंट क्या है? घिरनी से संबंधित पिंड की ऊर्ध्वाधर गति। और जो सेकंड पॉइंट है आपका वो है घिरनी से संबंधित पिंड की क्षैतिज गति। घिरनी से संबंधित पिंड की क्षैतिज गति, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक नई कहानी सामने, हमारी महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारी महफिल में अफसाने बयां होंगे, नजरें हमको ढूंढेंगी, हम जाने कहां होंगे। और इसी के साथ आज हम टॉपिक पर बात करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक आपका घिरनी वाला टॉपिक है और ये आपका एनडीए, आईआईटी और आपका नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोगों से विशेष आशाएं हैं कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करें और ध्यान दें। मान लिया कोई घिरनी आपके सामने है। अच्छा, घिरनी क्या होती है? बात करेंगे घिरनी क्या होती है। घिरनी होती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जो घिरनी होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो घिरनी होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मशीन द्वारा शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। घिरनी क्या होती है? घिरनी एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें शक्ति को मशीन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और इसी को हम बोलते हैं रंभ प्रक्रिया। तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो घिरनी है वो क्या होती है? यह एक रंभ प्रक्रिया होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शक्ति को मशीन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। क्या कहलाती है? घिरनी कहलाती है। यहां पर देखो आप, मान लिया हमने घिरनी आपके सामने बनी हुई है। मान लिया मैंने घिरनी आपके सामने बनी हुई है, थोड़ी बड़ी बन गई है, थोड़ा छोटा कर दें इसको। ये घिरनी बनी हुई है आपके सामने और मान लिया मैंने कि जो घिरनी है इस पर दो द्रव्यमान के पिंड लटके हुए हैं। लो, लटका दिए हम, दो द्रव्यमान के पिंड लटका दिए। एक को नाम दिया हमने M1 और एक को नाम दिया हमने M2। जो घिरनी है, ये घिरनी का सेंटर होता है, केंद्र। ये जो घिरनी है यह एक रस्सी के माध्यम से, जो घिरनी होती है एक रस्सी के माध्यम से लटकी हुई होती है। जो घिरनी है वह एक रस्सी के माध्यम से कैसे होती है? लटकी हुई। ये घिरनी आपके सामने बनी हुई है। घिरनी को एक रस्सी के माध्यम से लटका दिया गया है। घिरनी पर दो द्रव्यमान के पिंड काम कर रहे हैं। एक को नाम दिया हमने M1, एक को नाम दिया हमने M2। अच्छा बताइए आप लोग, जब
मान लिया हमने जो m1 द्रव्यमान का पिंड है वो बड़ा काय से m2 द्रव्यमान के पिंड से। मान लिया मैंने जो m1 द्रव्यमान का पिंड है वो बड़ा काय से m2 द्रव्यमान के पिंड से। जब m1 द्रव्यमान का पिंड m2 द्रव्यमान के पिंड से बड़ा हो जाएगा तो ये क्लियर सी बात है कि उसका वेट कैसा हो जाएगा, ज्यादा। और जब m1 द्रव्यमान के पिंड का वेट ज्यादा हो जाएगा तो पिंड कहां गति करेगा, नीचे की ओर। और जब पिंड नीचे की ओर गति करेगा उसका त्वरण भी कहां काम करेगा, नीचे की ओर। तो देखो यहां पर आप, जब ये m1 पिंड बड़ा है m2 से तो क्या हो जाएगा, इसका जो वेट है, इसका जो भार है वो कहां काम करेगा, नीचे की ओर। जो m1 द्रव्यमान है इसका जो भार है F बराबर mg वो कहां काम करेगा, नीचे की ओर। लेकिन द्रव्यमान का पिंड क्या है, m1 है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, F बराबर m1g। मतलब जो m1 द्रव्यमान का पिंड है उसका वेट कहां काम करेगा, नीचे की ओर, उसका भार काम करेगा। लेकिन तनाव कहां काम करेगा, ऊपर की ओर। जो तनाव बल है वो कहां काम करेगा, ऊपर की ओर। T क्या होता है, तनाव बल। ऐसे यहां देखो जो m2 द्रव्यमान का पिंड है उसका भार कहां काम करेगा, नीचे की ओर, यानी F बराबर mg तो होता है भार, लेकिन पिंड काहे का है, m2 द्रव्यमान का पिंड है, तो क्या हो जाएगा m2g। तनाव कहां काम करेगा, ऊपर की ओर। अच्छा इतना बताइए आप, जरा सोचिए गौर से कि जब m1 बड़ा है m2 से, जब m1 द्रव्यमान का पिंड m2 पिंड से बड़ा हो जाएगा तो बताओ ये वाला जो, मान लिया ये आपके चिंटू हैं, ये चिंटू को मान लिया हमने, ये चिंटू क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। मान लिया ये चिंटू इसको खींच रहे हैं क्योंकि चिंटू का वेट ज्यादा है। और ये मान लो ये बाल्टी है, ये क्या है, ये आपकी बाल्टी है, जैसे पानी भरा है और आप उसको घिरनी के माध्यम से खींच रहे हो। तो बताओ चूंकि चिंटू का वेट ज्यादा है तो चिंटू क्या करेगा, इस बाल्टी को खींचेगा। और जब ये इस बाल्टी को खींचेगा तो बाल्टी कहां जाएगी, ऊपर की ओर। बाल्टी कहां जाएगी, ऊपर की ओर। अब जब बाल्टी ऊपर की ओर जाएगी तो बताओ इसका त्वरण कहां काम करेगा, ऊपर की ओर। जो m2 द्रव्यमान का पिंड वो कहां जाएगा, ऊपर की ओर। तो बताओ त्वरण कहां काम करेगा, ऊपर की ओर। लेकिन जब बाल्टी खींच के घिरने के माध्यम से आएगी यहां पर तो भैया बाल्टी कहां आएगी, अब नीचे की ओर। जब बाल्टी नीचे की ओर आएगी तो उसका त्वरण कहां काम करेगा, नीचे की ओर। त्वरण कहां काम करेगा, नीचे की ओर। ठीक, जब बाल्टी ऊपर की ओर जाएगी या जाती है तो जो तनाव होता है वो कहां काम करेगा, ऊपर की ओर। लेकिन जब जो बाल्टी नीचे की ओर आएगी, चिंटू उसको खींचेगा तो तनाव कहां काम करेगा, ऊपर की ओर। लेकिन त्वरण कहां काम करेगा, नीचे की ओर। एक चीज और, अगर तनाव की दिशा सेम डायरेक्शन में है, अगर तनाव की डायरेक्शन दिशा सेम डायरेक्शन में है तो ध्यान रखना वहां तनाव को हम जोड़ देंगे। तो देखो यहां पर ये ऐसा जा रहा है और यहां से जाने के बाद पुनः ऐसा लौट के आ रहा है। ठीक, तो इसका तनाव हो जाएगा, जो ये हो जाएगा कैपिटल टी, ये भी आपका कैपिटल टी हो जाएगा। तो बताओ दिशा सेम है कि नहीं है। जब दिशा सेम है, ये यहां से जा रहा है और यहां लौट के ऐसा आ रहा है, तो दिशा इसकी ऐसी है कि नहीं है। यहां से गया, ये यहां से गया और यहां से लौट के ऐसा आ गया। दिशा सेम है कि नहीं, दिशा तो एक ही है ना। जब दिशा समान हो तो तनाव आपस में जुड़ जाएंगे और इसकी धुरी पर तनाव कितना हो जाएगा, T प्लस टी यानी 2T। तो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि बताओ जो घिरनी है, घिरनी का नेट या जो इसकी धुरी पर जो तनाव बल है वो कितना हो जाएगा, T प्लस टी यानी क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। एक कॉन्सेप्ट है जो आपका एनडीए, नीट और आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। तो उस टॉपिक को आज हम करेंगे क्लियर। देखिए यहां पर हमने आपको बताया था कि जब लिफ्ट पढ़ाई थी मैंने आपको, लिफ्ट का अभी हम एक वीडियो बनाएंगे और 1 या 2 दिन में आपके पास लिफ्ट का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आप यहां पर देखो, जो पहली वाली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए, m1 द्रव्यमान के
पिंड के लिए क्योंकि पहले क्या है, M1 द्रव्यमान का पिंड है, तो M1 द्रव्यमान के पिंड के लिए बताओ फॉर्मूला क्या होता है आपका, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर क्या होता है, M इंटू ए। F बराबर क्या होता है, M इंटू ए। लेकिन जब बात करेंगे हम M1 द्रव्यमान के पिंड के लिए, तो M1 द्रव्यमान के पिंड के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन, ये जो F है, मैंने बताया था आपको कि जब M1 द्रव्यमान के पिंड के लिए बात करेंगे अपन लोग, तो बताओ एरो कहां है, नीचे की ओर है कि नहीं है। जब एरो नीचे की ओर है तो पहले उसके सामने कौन है, M1 जी। जब भी जिस दिशा में एरो जाएगा तो पहले हम उसी की जो संख्या सामने होगी उसी को हम लेंगे। तो बताओ एरो कहां आ रहा है, नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, नीचे भार कितना है, M1 जी। तो क्या हो जाएगा, M1 जी माइनस क्या बचा है, तनाव बचा है ऊपर की ओर, यानी T बराबर, जैसे ही आपका एरो नीचे आएगा तो नीचे भार कितना है, M1 जी माइनस, और तनाव देखो भार नीचे की ओर है और तनाव कहां है, ऊपर की ओर, तो M1 जी माइनस क्या हो जाएगा, T। तो M1 जी माइनस T बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू ए। चूंकि आपका भी F का मान ही है, चूंकि F का जो दिशा है वो कैसी है, नीचे भार है ऊपर क्या है, तनाव बल है, तो क्या हो जाएगा M1 जी माइनस टी, M1 जी माइनस टी बराबर M इंटू ए। लेकिन पिंड का है M1 द्रव्यमान का है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा M1 जी माइनस टी बराबर M1 ए। समीकरण नंबर 1 मान लें इसको। ऐसी कंडीशन लगाएंगे हम M2 द्रव्यमान के पिंड के लिए, M2 द्रव्यमान के पिंड के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहां पर जब हम M2 द्रव्यमान के पिंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही कंडीशन F बराबर M इंटू ए। अब यहां पर देखो आप, यहां पर एरो कहां है, इसमें एरो ऊपर की ओर है, चूंकि त्वरण कहां लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो बताओ जब त्वरण ऊपर की ओर कार्य करेगा तो पहले कौन है, तनाव बल T, F का मान क्या हो जाएगा, T माइनस जिस तरफ एरो का साइन हो सबसे पहले हम उसी को राइट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तनाव बल T माइनस क्या हो जाएगा, M2G। तनाव बल जा रहा है ऊपर की ओर, भार कहां है, नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा T माइनस M2G। T माइनस M2G बराबर पिंड का है M2 है इंटू ए। समीकरण नंबर 2 मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब देखो अगर हम समीकरण नंबर 1 अगर हम समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़ दें तो देखो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन फर्स्ट का ये लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन फर्स्ट का ये आपका राइट हैंड साइड, इक्वेशन सेकंड का आपका लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, M1 जी माइनस टी, M1 जी माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा, T माइनस M2G, T माइनस M2G बराबर, इसमें हमने इस वाले पार्ट में हमने इस वाले पार्ट को ऐड कर दिया, इस वाले पार्ट में मैंने इस वाले पार्ट को ऐड कर दिया, और M1A में हम क्या करेंगे, M1A प्लस क्या हो जाएगा, M2A। देखो यहां पर T नेगेटिव T पॉजिटिव कट जाएगा, क्या बचेगा, M1G माइनस M2G बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, A, क्या बचेगा M1 प्लस M2, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, G कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा M1 माइनस M2 बराबर A M1 प्लस M2। चूंकि हमें A का मान निकालना है, हमें त्वरण का मान फाइंड करना है, कैसे करेंगे हम, जब आपका G बराबर G ब्रैकेट में M1 माइनस M2 बराबर कितना है, A M1 प्लस M2, तो A का मान कैसे निकालेंगे हम, A बराबर ये, अगर हमें A का मान निकालना है तो पूरा पार्ट कहां पहुंच जाएगा, G M1 माइनस M2 के बटे में, तो G M1 माइनस M2 बटे क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। चूंकि आपको A का मान निकालना है और जब A का मान निकालना हो तो A जहां है वहीं स्थिर रहेगा
और m1 प्लस m2 के मान कहां पहुंच जाएंगे, जी m1 माइनस m2 के वटे में। ये आपका a का मान निकल चुका है, इतना आप नोट कर लें, इतना आप लिख लें। पिंडी लगती है। एक साफ करते हैं। हम एक काम करेंगे, जो हमारे पास ए का मान आया है, अगर ए का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो वहां से हम तनाव बल को फाइंड कर लेंगे। तो हम एक काम करेंगे, अब जो ए का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हम। समीकरण नंबर 1 आपके सामने है। जो ए का मान आपके सामने अभियल आया है, उस ए को मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अगर हम ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप, m1g माइनस टी बराबर, ये m1 जैसा है वैसा रहने दो। बताइए ए का मान कितना है, आपने अभियान निकाला है, कितना है ए का मान, स्मॉल जी ब्रैकेट में m1 माइनस m2 बटे कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अच्छा यहां देखिए आप, m1g माइनस टी, अगर टी को भेजते हैं हम उस तरफ पक्षांतर कर दें, टी का हम ट्रांसफर कर दें तो टी नेगेटिव में, तो उस तरफ काय में पहुंच जाएगा प्लस में, और ये काय में आ जाएगा इस तरफ नेगेटिव में। तो m1g इस सबको लाओ इस तरफ नेगेटिव में, तो माइनस के m1 इंटू जी ब्रैकेट में m1 माइनस m2 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। टी इस तरफ नेगेटिव में, उस तरफ काय पहुंच जाएगा पॉजिटिव में। मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहां पर m1g टी इस तरफ नेगेटिव है, टी को ले गया उस तरफ में, और ये जो सारा आपके सामने लिखा है ये पॉजिटिव में है, इसको इस तरह हम नेगेटिव में। तो यहां देखिए, बताओ इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, मस्त। तो यहां पर देखिए इन सब में कॉमन क्या आएगा, अगर हम इन सभी में g कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, g मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा m1 माइनस, देखो g वाला पार्ट इसमें है और इसमें भी है, अगर हम g को कॉमन निकाल दें क्या बचेगा, g बाहर आ जाएगा, m1 माइनस क्या बचेगा, m1 ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में m1 माइनस m2 बटे कितना हो जाएगा, m1 प्लस बराबर टी, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब g बराबर बड़ा वाला कोष्टक, अगर m1 के बटे में 1 कर दें हम तो बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2, और 1 का एलसीएम कितना आएगा, m1 प्लस m2, 1 और m1 प्लस m2 का एलसीएम आएगा आपका m1 प्लस m2। अब देखो अगर m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या आएगी सेम, और ऊपर संख्या कितनी है m1, तो क्या हो जाएगा m1, और ब्रैकेट में ये पहुंच जाएगी ऊपर, चूंकि 1 है नीचे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस, इससे कर जाएगी पूरी पूरी, तो क्या बचेगा m1 और m1 माइनस m2 बराबर कितना है t। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए आप क्या है, ब्रैकेट में g ये लगा है यहां पर,
जी ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर m1 का, m1 में क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर। अब करेंगे m1 का m2 में क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। यहां पर देखो आप ये जो m1 है चिन्ह लगाया पीछे माइनस का लगा दिया मैंने, m1 का करेंगे m1 में क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर। अगर m माइनस के m1 और माइनस के m2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस के m1 प्लस और माइनस के m2, तो माइनस के m1 का माइनस के m2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव m1 इंटू m2, पॉजिटिव m1 इंटू m2 बटे कितना है आपका m1 प्लस m2 बराबर कितना है 50। देखो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव कट जाएगा, क्या बचेगा जी, छोटा क्वेश्चन लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा देखो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 दो संख्याएं सेम टाइम में क्या हो जाएगा 2m1 इंटू m2 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर t, यानी t का मान क्या आ गया जी, ब्रैकेट में 2m1 इंटू m2 बटे m1 प्लस m2। इतना आप नोट कर लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट और बचा है आपका। अभी हम जो घिरनियों के जो द्रव्यमान है उनके अलग अलग बल के लिए हम मान निकालेंगे, थोड़ा आप नोट कर लीजिए इस चीज को। क्योंकि इसको हम साफ कर देंगे अब, तो यहां पर देखिए आप, अगर हम अलग अलग से बल का मान निकालेंगे क्योंकि देखो अपने पास द्रव्यमान के दो पिंड हैं, एक m1 पिंड और एक m2 पिंड। अगर हम पहले m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए, m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए बल निकालेंगे, पिंड के लिए क्या निकालेंगे हम बल, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि F बराबर m इंटू ए होता है, क्योंकि m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए निकालना है बल, F बराबर क्या होता है m इंटू ए होता है, लेकिन निकालना है किसके लिए m1 द्रव्यमान पिंड के लिए, तो F बराबर m इंटू ए होता है, तो क्या हो जाएगा F बराबर m1 इंटू ए हो जाएगा। और a का मान आपने अभी यहां निकाला, कितना है a का मान, a का मान है आपके पास g ब्रैकेट m1 माइनस m2 बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये आपका m1 द्रव्यमान के लिए पिंड का मान आ गया या बल का मान आ गया। तो F बराबर क्या होता है m इंटू ए होता है, तो F बराबर द्रव्यमान m1 पिंड के लिए क्या हो जाएगा m1 इंटू ए, तो m1 इंटू ए का मान क्या है g ब्रैकेट में m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2। ऐसे आप निकाल दीजिए m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए बल क्या हो जाएगा, वही कंडीशन F बराबर m2 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला पिंड है, सेकंड वाले पिंड के लिए क्या हो जाएगा F बराबर m इंटू ए। तो इसको आप F1 मान लो, कुछ ही मान लो, F2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा m2 कितना हो जाएगा m2, और a का मान क्या हो जाएगा वही g ब्रैकेट में m1 माइनस m2 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहां से आपका जो सेकंड द्रव्यमान का पिंड है उसके लिए आपका बल का मान निकलेगा, नोट कर लीजिए आप।
एक छोटा सा वर्क आपके लिए, अगर जब भी वो एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ घिरनी की धुरी पर, घिरनी के धुरी पर कितना तनाव उत्पन्न होगा, कितना तनाव बल उत्पन्न होगा। तो अभी हमने समझाया था आपको कि जो घिरनी होती है उस पर तनाव बल कैसा होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो टी यहां पर, टी यहां पर, जब दिशाएं समान हैं तो धुरी पर कितना हो जाएगा, टी प्लस टी यानी 2t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, घिरनी की धुरी पर कितना तनाव बल उत्पन्न होगा, कितना हो जाएगा कैपिटल 2t। और टी का मान आपने अभी निकाला था, जो तनाव का मान था आपने अभी निकाला था। तो इसको आप कर लेना, इसको आपका वर्क में चेक किया जाएगा। और एक बार आप क्लास पूर्ण रूप से देख लीजिएगा। जो भी समस्या आपको हो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं अंकित सेन आज की क्लास से लेता हूं विदा। कल पुनः मिलेंगे आपको शाम को 7 से 8 इसी टाइम आपको पर डे मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।